डॉक्टर जनकराज ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 29 जनवरी को कोविड वैक्सीन लगाई गई थी। 5 फरवरी को महिला की तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद वह उपचाराधीन थी, जबकि कोविड टीकाकरण के साइड इफेक्ट के लिए 2 से 3 सप्ताह का वक्त लगता है, इसलिए महिला की मौत की वजह कोविड वैक्सीन नहीं हो सकता है। जनकराज ने बताया कि महिला को आईजीएमसी लाने के बाद वेंटिलेटर पर रखा गया, क्योंकि महिला को गुलेनबार सिंड्रोम यानी नसों की गंभीर बीमारी के कारण सांस लेने में तकलीफ हुई और शरीर के विभिन्न अंगों ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। क्या इस महिला को जो कुछ हुआ, क्या वो कोविड वैक्सीन की वजह से हुआ? तो कोविड वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट्स को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है: वेरी कॉमन, कॉमन एंड लेस कॉमन। वेरी कॉमन उनको कहा जाता है जब 10 लोगों को अगर ये वैक्सीन लगती है तो 10 में 1 से अधिक लोगों को ये लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, जिनको वेरी कॉमन साइड इफ़ेक्ट कहा जाता है या यूं कहें लक्षण कहा जाता है, जिसमें आते हैं पेन जहाँ पर इंजेक्शन लगा है, टेंडरनेस उस छूने पे दर्द होता है उस जगह पे, वार्मथ, रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग, ब्रूजिंग ओवर द इंजेक्शन साइट, फीलिंग ऑफ अनवेल, थकान महसूस होना, चिल्स, हेडेक, नोजिया, जॉइंट पेन। ये वेरी कॉमन इफेक्ट हैं जो 10 लोगों को अगर वैक्सीन लगता है तो 1 से अधिक व्यक्ति में इस तरह के लक्षण होते हैं। मुझे खुद व्यक्तिगत तौर पर 12 घंटों के बाद जॉइंट पेन्स का एहसास हुआ था। उसके बाद आता है कॉमन साइड इफेक्ट, जो एक आदमी में हो सकते हैं 10 लोगों को वैक्सीन लगने के बाद। जैसे जहाँ पर इंजेक्शन लगते हैं उस जगह पर एक लंप, एक गिटली जैसी बन जाना, बुखार आना, उल्टियाँ होना, फ्लू लाइक सिम्टम जैसे जुकाम तरह होना या बुखार बढ़ जाना, गला खराब होना, नाक से पानी बहना, खांसी, चिल्स, इस तरह के होते हैं। फिर कुछ होते हैं अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट जो 100 लोगों में से एक आधा व्यक्ति को हो सकता है, जिसमें आदमी जो है वो भूख चली जाती है, पेट में दर्द होती है, गिल्टियाँ पड़ जाती हैं शरीर के विभिन्न हिस्सों में, और बहुत अधिक पसीना और स्किन में रैशेस पड़ सकते हैं। तो ये तो हो गई साइड इफ़ेक्ट की बात। तो इसमें किसी भी तरह सा कोई भी साइड इफ़ेक्ट या रिएक्शन इस तरह से नहीं मेंशन्ड है जिससे किसी व्यक्ति की जान चली जाए। पर इस पर्टिकुलर केस की अगर हम बात करें तो 29 जनवरी को इनको जब कोविड वैक्सीन दिया गया था, उसके उपरांत 1 हफ्ते तक ये बिल्कुल स्वस्थ रहीं। 1 हफ्ते के बाद इनको 6 तारीख को टांगों में वीकनेस महसूस हुई, जिसके चलते ये इन्होंने अपना चेकअप जो है वो हमीरपुर हॉस्पिटल में कराया। वहाँ से इनको एक बीमारी होती है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है लुंडरी गुलेनबार सिंड्रोम, LGB, जो एक अनकॉमन जैसी बीमारी है, वो कई लोगों में पाई जाती है यहाँ पर। उस बीमारी की संभावना के चलते उनको टांडा मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया। उस बीमारी में सबसे पहले हाथ पैरों में जो है वो नसें कमज़ोर होती हैं और धीरे धीरे वो नसें कमज़ोरी फैलते वो जो वो सांस की नसों को भी इन्वॉल्व कर लेती है और व्यक्ति को वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है और गंभीर स्थिति में लोगों की जान भी चली जाती है। तो इनको उस गुलेनबार सिंड्रोम की पॉसिबिलिटी के चलते टांडा में इलाज के लिए लाया गया और वहाँ पर इनको रेस्पिरेटरी मसल, सांस लेने की जो मसल्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई, जिसके लिए इनको वेंटिलेटर पे रखा गया। और तदुपरांत वेंटिलेटर एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन, जैसे सबको जानकारी है, बहुत दिनों तक कोई आईसीयू में रहता है तो वहाँ पर ऑलरेडी इन्फेक्शन का माहौल होता है, इन्फेक्शंस जो हैं वो शरीर में ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। उन्हीं के चलते उनको सेप्टिसीमिया हुआ, फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाने लगे और रीनल शटडाउन की तरफ वो जब बढ़ने लगी पेशेंट, तब उनको यहाँ पर भेजा गया और यहाँ पर पहुंचने के 1-2 घंटे के अंतराल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। बता दें कि हमीरपुर जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के सौंड गांव की 56 वर्षीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रोमिला देवी की आईजीएमसी शिमला में इलाज के दौरान हुई मौत को लेकर स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि प्रोमिला देवी को 29 जनवरी को कोविड वैक्सीन का टीका लगा था, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसे इलाज के लिए टांडा ले जाया गया था। वहां से महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए आईजीएमसी शिमला भेजा गया था, लेकिन गत दिवस शिमला में महिला की मौत हो गई।